हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा आठ गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न छठवे का छठवां प्रश्न हम इस वीडियो में हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न छठवां क्या कहता है। इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए हुआ सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और इस तरह ज्ञात की गई संख्या का आपको वर्गमूल भी निकालना है। आपको क्या है, इस संख्या में एक पूर्ण संख्या का भाग देना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या का भाग देना है ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और जो आपको पूर्ण वर्ग संख्या भाग देने के बाद प्राप्त होगी उसका आपको वर्गमूल भी निकालना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर 1620 लिखा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपका क्या लिखा है 1620 लिखा है। तो इसको हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल, और यहां पर इसके गुणनखंड करेंगे। क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड करके। देखते हैं वर्गमूल निकलता है या नहीं। नहीं निकलता तो क्यों नहीं निकलता उसका रीजन हम देखेंगे। देखिए यहां पर हम देखते हैं तो 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 जीरो का जीरो। यहां पर 2 से फिर काटेंगे तो 2 चौको 8 जीरो 2 पंचे 10 इस तरह से आएगा। फिर 2 से सॉरी नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा। यहाँ 3 से काटेंगे तो देखो यहाँ पर क्या लिखना, 3 लिखना। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 ती पांचे 15 इस तरह से हम काटेंगे। फिर हम काटेंगे 3 से ती चौको 12 और यहाँ एक बचेगा ती पांचे 15। फिर हम 3 से काटेंगे तो क्या कटेगा, 3 एकम 3 ती पांचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो ती पांचे 15 5 एकम 5। इस तरह आपने क्या निकाले हैं, गुणनखंड निकाले या फैक्टर्स निकाले किसके, 1620 के। अब देखते हैं हम वर्गमूल लेके वर्गमूल आ रहा है या नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर लिखना पड़ेगा इस 1620 को या 1620 को भी, और इसके जो गुणनखंड आए हैं उसको भी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे अंडर रूट 1620 और जो इसके गुणनखंड आए हैं उनको लिखेंगे 2 गुणा 2। देखो यहाँ पर 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 इस तरह से आपके क्या है गुणनखंड आए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर किस किस का जोड़ा बन रहा, इस 2 का बन रहा जोड़ा, यहाँ पर युग्म बन रहा, और 3 का भी युग्म बन रहा, यहाँ 3 का, लेकिन 5 का युग्म नहीं बन रहा। अगर आपको इस संख्या को वर्गमूल एक ऐसी संख्या में बदलना है कि उसका वर्गमूल निकल सके तो आप क्या करना है, आपको पड़ेगा 5 को हटाना पड़ेगा। लेकिन 5 कैसे हटेगा, जब आप इस पूरी संख्या में 5 का भाग दे देंगे तो आपको एक नई संख्या प्राप्त होगी जो जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप बोल सकते हैं जिस संख्या का वर्गमूल निकल आएगा मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम प्रश्न को आगे हल करते हुए, ही तो हमें ज्ञात करना था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है जिससे हम इसको भाग देकर इसको एक पूर्ण वर्ग संख्या बना सके। तो हमें पता चल गया वो 5 एक ऐसी संख्या है जिसका हम 1620 में भाग देकर इसको पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न को आगे लिखते हैं, हल करते हैं। यहां पर लिखेंगे संख्या। अब हमें पता चल गया कि संख्या 1620 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे संख्या 1620 के गुणनखंड में, संख्या 1620 के गुणनखंड में देखो आप यहां पर 5 युग्म में नहीं है। आप लिख सकते 5 युग्म में नहीं है या फिर 5 का युग्म नहीं बन रहा। तो यहां हम लिखेंगे गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं बन रहा, 5 का युग्म नहीं, 5 का युग्म नहीं बन रहा है। यहां लिखा हमने संख्या 1620 के गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं बन रहा है, अतः संख्या 1620 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे अतः संख्या 1620, अतः संख्या 1620 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरह से हमने लिखा है कि संख्या 1620 के गुणनखंड में आपने देखा कि यहाँ 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, 5 का युग्म नहीं बन रहा, अर्थात हम इसका वर्गमूल भी ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहां पर हमने लिखा है कि इसका युग्म नहीं बन रहा इसलिए एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर संख्या 1620 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का भाग, देखो 5 की अधिकता है इसमें, 5 अगर ना होता है तो क्या होता, आपकी पूर्ण वर्ग बन जाती। तो यहां क्या लिखेंगे, संख्या 1620 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी, यहां पर भाई 1620 के लिए सबसे छोटी 5 ही है यहां पर, जिसका आप भाग दे सकते हो, इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे संख्या 1620 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए
सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो यहां पर लिखा हमने सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 का भाग करेंगे। क्या करेंगे हम? 5 का भाग करेंगे। तो यहां पर आप देखना हम 5 का भाग करेंगे, जैसे ही 1620 में तो एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आएगी। देखो यहां पर वह पूछा गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपने सबसे पहला आंसर आपका तो यही है कि आपकी वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 ही है, जिसका आप 1620 में भाग देकर इसको पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। अब हम देखेंगे भाग, तो लिखेंगे यहां पर अतः, इसको ऐसा कर दो, अतः 1620 भाग 5, इसको लिखेंगे 1620 को भाग करेंगे 5 से, तो आपको क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर देखो 5 तिया 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, देखो यहाँ पर लिख लेते डायरेक्ट, 5 तिया 15, एक बचेगा 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 324 आ जाएगा। लास्ट में जीरो है ना, तो यहाँ पर 5 तिया 15, एक बचेगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, 5 चौको 20, तो आपका 324 आपको प्राप्त हुई पूर्ण संख्या 5 का 1620 में भाग देने पर। आपको क्या प्राप्त हुई? 324, जो ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहां पर लिखेंगे 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है आपकी? 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहां पर अब आपको क्या ज्ञात करना है कि जो आपको पूर्ण संख्या मिली है, भाग देने के बाद किसी पूर्ण संख्या से भाग देने के बाद जो आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है, उसका आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है, क्योंकि लिखा है ना इसमें, इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या ज्ञात किया? 324, किसका? 5 का भाग देने पर, किसमें? 1620 में। तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई 324। अब क्या करना है? इसको वर्गमूल लेना है। कैसे लेंगे? पहले इसका गुणनखंड करेंगे, फिर रूट के अंदर लिखेंगे और फिर जोड़ा या युग्म बनाएंगे। आइए हम प्रश्न को आगे हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 324 और इसके करेंगे हम क्या? गुणनखंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस तरह से इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो आप इस तरह से लिख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा दूर, यहाँ पर लिखते हैं 324 और यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से पहले काटेंगे हम। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे तो आपको पता है 3 दूनी 6 और 3 आते 21, फिर 3 से काटेंगे 3 नाम 27 और 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, इस तरह से आपका कट गया। तो ये क्या आ गए? आपके गुणनखंड आ गए 324 के। अब हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो उसको रूट के अंदर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूट के अंदर लिखते हैं 324 को और यहाँ पर जो इसके गुणनखंड आए उनको लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से हमने लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस तरह से आपने पूरे गुणनखंड लिख लिए जितने भी आए हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा, 3 का बन रहा और यहाँ पर भी 3 का बन रहा। तो जिस जिसका जोड़ा बन रहा उनको बाहर लिख लीजिए। आप इसका युग्म बन रहा, जोड़ा बोल सकते हैं या आप युग्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है 2 का, उनको आप बाहर लिख लीजिए। देखिए 2 का यहाँ पर बन रहा तो 1 2 को बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ पर 3 का बन रहा 3 को, फिर यहाँ पर 3 का बन रहा 3 को बाहर ले लेंगे। अब देखिए इनको गुणा कीजिए, 2 तिया 6 और 6 18, तो आपका जो 18 निकल के आया वो क्या है? 324 का क्या है? वो वर्गमूल है। 324 का वर्गमूल है। तो यहां पर लिखेंगे अंडर रूट 324 बराबर 18। क्या आ गया? 324 का ये वर्गमूल आ चुका है आपका। तो आपका जो पहला आंसर था कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो आपकी पूर्ण संख्या 5 है। मतलब आपका पहला आंसर क्या है? 5 है। अब आगे क्या बोला गया था कि एक ऐसी पूर्ण संख्या, आप सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1620 में भाग देने पर हमें एक कौन सी संख्या प्राप्त हो? एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो आपको 324 प्राप्त हुई। उसके बाद उसमें बोला गया जो आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका आपको वर्गमूल भी निकालना है। तो हमने वर्गमूल भी निकाल लिया, आंसर हमारा 18 आया। तो इस तरह से हमारे दोनों आंसर है, पहला आंसर 5 है और दूसरा 18 है। इस तरह से हमने दोनों प्रश्न के दोनों आंसरों को निकाल दिया। इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते थे। इस तरह से हमने प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न 6 के जितने भी प्रश्न 6 प्रश्न को हल कर लिया है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।